हेलो एवरीवन। आज का जो अपना चैप्टर है बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री दो पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक में अपन पढ़ेंगे रेशियो, ठीक है ना, इसमें अपन आइडेंटिटीज फार्मूला डिफरेंट थिंग्स पढ़ेंगे बेटा। और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे अपन इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन, ठीक है। तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट करते हैं। देखो अपन 10th वाली बेसिक आइडेंटिटीज लिखेंगे सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है जेई के लिए। देखो अपन बेसिक आइडेंटिटीज की बात करें तो अपन को पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में स्टार्टिंग होती है ये सारी कहानी की। 10th क्लास से अपन को नॉलेज होती है बेटा। ये मान लिया 90, यहाँ पे एंगल अगर ये थीटा है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। तो इस ट्राइंगल में अगर साइन थीटा लिखें तो क्या आएगा बेटा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। इसी तरीके से कोस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, बी सी डिवाइड बाई ए सी। टेन थीटा क्या होता है, ए बी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। साइन में क्या आता है बेटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। कोस में क्या आता है, बेस और हाइपोटेनस। इन्हीं के रेसिप्रोकल क्या होते हैं बेटा। अगर अपन देखें कोसिकेंट थीटा, ये होता है अपने पास हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसी तरीके से सीकेंट थीटा क्या होगा अपने पास में, ए सी बाई बी सी, हाइपोटेनस बाई बेस। इसी तरीके से टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कोट थीटा। इसमें आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये बेसिक अपन को पता होता है। इसके बाद में अगर देखें तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं। जो होता है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। उसके बाद में अगली बेसिक आइडेंटिटी कौन सी आती है बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है बेटा, इंटीग्रेशन में भी यूज हुआ है एक बार जेई एडवांस में। देखो इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, एक क्या होगा अपने पास में सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। इस तरीके से दो फैक्टर्स आते हैं। इसी तरीके से अगली आइडेंटिटी कौन सी होती है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसके भी दो फैक्टर्स देखें तो क्या आएगा बेटा, कोसिकेंड माइनस कोट, और ये क्या आएगा कोसिकेंड प्लस कोट। ये आ जाता है अपने पास में, ठीक है ना। ये बेसिक अपन को 10th क्लास से आइडिया होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होती है जो अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं बेटा। जैसे अपन साइन कोस टेन इनके वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है ना। तो उस टेबल को भी एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अगर अपन देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन कोस टेन, और इन्हीं के रेसिप्रोकल देखें कोट सीकेंड, उसके बाद में कोसिकेंड, ठीक है ना। ये मान लिया कि एंगल थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स से डिनोट करूँ या थीटा से, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे आगे अब देखो, अगर एंगल्स देखो मैं थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 30 डिग्री हो जाए, थीटा 45 डिग्री हो जाए, इसके बाद में थीटा 60 डिग्री हो जाए, इसके बाद में थीटा 90 डिग्री हो जाए। ये अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं बेटा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। कोस में क्या जाता है, कोस 0 1, ये √3/2 होता है। यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे 1/2, यहाँ 0। टेन किसका रेशियो होता है, साइन और कोस का, ये 0, ये 1/√3, ये √3, और ये सॉरी यहाँ पे √3 नहीं आएगा, 1 आएगा ना बेटा। 1/√2 1/√2 का रेशियो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास में 1। अगला नंबर क्या आएगा, √3, और ये अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। कोट क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है ना। 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं हो पाएगा। ऐसे ये क्या आएगा, √3, ये आएगा 1, ये 1/√3। और देखो कोट किसका कॉम्बिनेशन होता है, कोस बाई साइन। कोस 0 है, साइन 1 है, तो 0/1 0 आ जाएगा। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, या 1 या 2/√3, ये आ जाएगा अपने पास में √2, ये आ जाएगा 2। और देखो कोस, कोस का रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से आ जाएगा। अब कोसिकेंट और लिख लेते हैं। तो कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट 0। देखो साइन 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा, तो अनडिफाइंड लिख देंगे बेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये क्या जाएगा 2, ये क्या जाएगा √2, ये आएगा 2/√3, और ये आ जाएगा 1। तो देखो ये वाली जो टेबल है ना, अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इस टेबल को एक बार रिवाइज करा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि अपन बेसिक से स्टार्ट करें बिल्कुल। तो ये टेबल बना दिया यहाँ पे, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है, ठीक है ना। ये 30 पे ऐसी वैल्यू क्यों आती है, 60 पे ऐसी वैल्यू क्यों आती है, थोड़ा वो 10th क्लास से आइडिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लॉट करते हैं कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। अब देखो आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ अपन 10th के ही प्रूफ वाले पैटर्न के क्वेश्चन कर लेते हैं।
जो कि जनरली अपन क्लास में किया करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है बेटा, ठीक है ना। tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, और ये जो एंगल ए है ना, ये मान लेते हैं कि 0 से 90 डिग्री है, ठीक है ना। 0 से 90 में ये सारी टर्म्स डिफाइन हो जाएंगी। फिर अब देखो यहाँ से अपन अगर ऑब्जर्व करें बेटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन tan को साइन और cos में बदल लेंगे, तो क्या आएगा ये साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकालें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से भी साइन स्क्वायर आ रहा है, तो अपन एक साइन स्क्वायर साइड में निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। डिनोमिनेटर में देखो अगर साइन स्क्वायर कॉमन निकाला क्या आएगा, 1 बाई कोस स्क्वायर ए माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर तो कॉमन निकाल लिया तो क्यों लिखेंगे बेटा इसे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास 1। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर। एलसीएम लेके देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर, देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर, और हमें पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर भी क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है बेटा। तो इस तरीके से आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसी पैटर्न के, कि मान लो कि यहाँ पे 10 नहीं है, इसी तरीके से कोट में आ जाता है एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। और गिवन कंडीशन ये है कि बेटा एंगल ए जो है ना पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90, 0 नहीं हो सकता 90 नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। 90 पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसे, 90 पे कोस 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ दिक्कत होगी ना डिनोमिनेटर बेटा, ठीक है ना, इसलिए 0 भी नहीं हो सकता 90 भी नहीं हो सकता। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए वही प्रोसीजर लगाएंगे, कोट को लिखो कोस बाई साइन, कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में से देखो कोस स्क्वायर ए सेपरेट कर लिया, इसे कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ही लिखे रहने दिया, और डिनोमिनेटर में देखो कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है ना, एलसीएम लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर। बेटा देखो बहुत सारे तरीके इनको लिखने के, जैसे यहाँ पे कोई बोलता है कि मैं तो इसे सीकेंड स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 से tan स्क्वायर भी बना सकता था, और फिर tan स्क्वायर सीधा कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूँ। यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा कोस स्क्वायर होता है, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी अपने पास 1 आ जाएगी। तो अपन अभी बेसिक अप्लाई कर रहे हैं बेटा, जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं, ये अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन अल्फा बाई 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस सीकेंड अल्फा बाई 1 प्लस कोसीकेंड अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब देखो अपन इसको इस तरीके से प्रूव कर लेते हैं कि अब अगर लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें 1 प्लस साइन बाई 1 प्लस कोस, देखो सीकेंड को रेसिप्रोकल करके लिखो 1 बाई कोस, और कोसीकेंड को 1 बाई साइन। अब देखो अगर एलसीएम लेके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस साइन बाई 1 प्लस कोस, न्यूमरेटर में बनेगा कोस अल्फा प्लस 1 बाई कोस अल्फा, ऑन में साइन अल्फा प्लस 1 बाई साइन अल्फा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो क्या बनेगा, ये 1 प्लस कोस अल्फा से 1 प्लस कोस अल्फा कैंसिल, 1 प्लस साइन अल्फा से 1 प्लस साइन अल्फा कैंसिल, इसके बाद में क्या बचा 1 बाई कोस अल्फा अपॉन 1 बाई साइन अल्फा, तो ये तो साइन अल्फा बाई कोस अल्फा आ गया, तो ये क्या हो गया tan अल्फा हो गया, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, ठीक है भाई यहाँ तक। अब अगले एग्जांपल पे आते हैं, इसी तरीके से और एग्जांपल्स होते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 4, ये बेटा वो एग्जांपल है जो अपन क्लास में किया करते हैं, ठीक है ना। अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्रूव दैट sin x प्लस cos x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इक्वल्स टू tan क्यूब x प्लस
tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x प्लस 1। ठीक है बेटा, इसको प्रूव करने के लिए भी LHS को कंसिडर कर लो। देखो LHS वाली साइड को उठाओ। ठीक है बेटा, अगर LHS वाली साइड को देखें तो क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x बाई cos स्क्वायर एक्स। एक सेकंड बेटा, ये नॉइज की दिक्कत आ रही है इसमें, एक सेकंड। हाँ, अब देखो इसमें ये क्या बनेगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस ये आ जाएगा बेटा सीकेंट एक्स, इस तरीके से आ गया। अब देखो एक सेकंड बेटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर नहीं है, कोस क्यूब है। ठीक है ना, ये जो क्लास में क्वेश्चन किया करते हैं बेटा, यहाँ पे कोस क्यूब आएगा। ठीक है ना, एक सेकंड, ये कोस क्यूब है, यहाँ पे गलत लिख दिया बेटा, एक सेकंड, क्योंकि कोस स्क्वायर होता अगर ये तो प्रूफ ही नहीं होता, फिर तो टर्म ही अलग आ गई थी यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे कोस क्यूब है बेटा, एक सेकंड। हाँ, साइन एक्स बाई कोस क्यूब एक्स प्लस कोस एक्स बाई कोस क्यूब एक्स। देखो ये क्या बनेगा बेटा, टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस ये कोस कैंसिल हो गया तो वन बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन लो, क्या बचेगा, वन प्लस टेन एक्स। और हमें पता है बेसिक आइडेंटिटी से कि सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यह आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स। इनको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, वन प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स। इसका मतलब ये RHS के बराबर प्रूफ होगी। तो इस तरीके से प्रूफ वाले क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। ठीक है ना, अब आते हैं और एग्जांपल्स कर लेते हैं इस तरीके के जो अपन क्लास में किया करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं बेटा। मेरे को प्रूफ करना है, प्रूव दैट रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ना, और यहाँ पे वही थीटा 0 से 90 कंसिडर कर रहा हूँ अभी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो एंगल का। ठीक है ना, क्योंकि अभी पढ़ाना है ये सारी चीजें, तो अभी 10th क्लास के फॉर्मेट में चल रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन LHS को उठा लेंगे। क्या लिखा है, वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे अपन वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है ना, ये आएगा अपने पास में रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। अपन चाहे तो वन प्लस साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये क्या बनेगा, रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा इसका भी लॉजिक है कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, इसलिए सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होगा, जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो आसान बनाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल 0 से 90। ठीक है, अब देखो क्या है, ये वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा कोस स्क्वायर और उसका रूट कोस थीटा। वन बाई कोस होता है सीकेंड थीटा और साइन बाई कोस होता है टेन थीटा। तो इस तरीके से देखो बेटा ये RHS के बराबर प्रूफ होगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत सब बनते हैं बेटा। अब देखो और एग्जांपल्स क्या बन सकते हैं, इफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू लेट से अपने पास में 2 है, तो मुझे बताना है फाइंड कोस थीटा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो आज ही बताया अभी कि सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है 1। इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, उसके बाद में सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। एक बात बताओ, सीकेंड प्लस टेन गिवन है ना, यहाँ से यहाँ रख दो, तो सीकेंड माइनस टेन क्या आएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को पता है कि सीकेंड प्लस टेन की वैल्यू 2 गिवन है और सीकेंड माइनस टेन की गिवन वैल्यू क्या है अपने पास में 1/2। दोनों को ऐड कर दो, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 2 सीकेंड थीटा ऐड कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 प्लस 1/2 5/2, यहाँ से सीकेंड थीटा क्या आ गया 5/4, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा बेटा 4/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपन बेसिक क्लास में किया करते हैं, जब प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले देखते हैं अपन। ठीक है ना, अब देखो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो उनमें मैं एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट है उसी को कंसिडर कर रहा हूँ। लेट्स से साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो, तो मुझे बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ कोस पावर 12। ठीक है बेटा, उसके बाद में 3 कोस पावर 10 प्लस 3 कोस पावर
8 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, प्लस cos पावर 4 सॉरी cos पावर 6 -1। तो ये क्वेश्चन बहुत जगह मिल जाता है बेटा, ठीक है ना, तो उसी को कंसिडर कर रहा हूँ। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को पता है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू ये कोस स्क्वायर थीटा होता है बेटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा है। अब देखो अपन से ये वाली वैल्यू पूछी गई है, इस वाली वैल्यू को अगर अपन सिंप्लीफाई करके लिखे, देखो बेटा क्या लिख सकते हैं इसमें, इसको अपन सिंप्लीफाई करने के लिए कोस पावर 6 कॉमन ले लें इसमें से, तो कोस पावर 6 कॉमन लिया क्या बचेगा, कोस पावर 6 प्लस 3 कोस पावर 4, या फिर कोई चाहे तो यहाँ से ही कन्वर्ट करके वैल्यू रख दे इसमें, ठीक है ना, मैं कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। प्लस इसमें देखो अगर कोस पावर 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना, और माइनस में देखो कोस पावर 6, ये जो कोस पावर 6 थीटा है, कोस पावर 6 ये जो लिखा है ये कोस पावर 4 लिखा है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का एक क्यूब लिखा है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -1। अपन एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये जो 6 वाली टर्म है, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का क्यूब -1। अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या बनेगा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा की पावर 3 है, दोनों की पावर 3 है बेटा, देखो -1। हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा अगर साइन के बराबर है तो कोस पावर 4 क्या होगा, साइन स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 -1, 1 -1 इक्वल्स टू 0। बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में गिवन होते हैं, ठीक है ना, इनको ध्यान रखना। अब देखो जो बार बार एक्सप्रेशन यूज होगा उस पर आ जाते हैं। एक एक्सप्रेशन ये होता है बेटा कि अपने को साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4, ये वाला एक्सप्रेशन बार बार यूज करना पड़ता है, तो इसलिए ये पता होना चाहिए। ऐसे एक एक्सप्रेशन होता है साइन पावर 6 प्लस कोस पावर 6, ये एक्सप्रेशन भी बार बार यूज होता है, इसलिए अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, इसको स्क्वायर करो क्या बनेगा, साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये 1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से देखो साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 को हम डायरेक्टली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। ऐसे इधर आते हैं, साइन पावर 6 प्लस कोस पावर 6, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, क्यूब अप्लाई करो दोनों तरफ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा 1, क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद में a प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब, ये 1 हो गया। यहाँ से साइन पावर 6 प्लस कोस पावर 6 क्या हो गया बेटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया अपने पास। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा जो अपन क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी एक पुराने टाइम में आया हुआ है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉपर्ली इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। ये तो सारा 10th क्लास के फॉर्मेट पे था कि क्या बेसिक बेसिक अपन को पता होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन 11th वाले फॉर्मेट पे। तो 11th वाले फॉर्मेट पे जो सबसे पहली चीज आती है बेटा वो आता है एंगल से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। यहाँ तक तो ये कहानी जो बेटा अपन 10th में पढ़ते हैं वही है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले एंगल की बात करें, देखो एंगल का जो फॉर्मेट है, एंगल की डेफिनेशन अपन को पता है बेटा, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन को सिग्निफाई करता है, ठीक है ना। कि कितना रोटेट हुआ है उसी को अपन एंगल से डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया कि एक अपने पास में ये इनिशियल रे है बेटा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल रे, या अपने पास में इनिशियल साइड बोल लो, इनिशियल रे बोल लो। इसको रोटेट किया मैंने इधर की तरफ, यहाँ आ गया, तो रोटेट होके यहाँ पे आएगा बेटा, तो ये जो रोटेशन है ना इसको एंगल से डिनोट करूंगा। जनरली अपन थीटा से डिनोट करते हैं, इसको अपन टर्मिनल साइड बोल देंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको प्लस के साथ लिखा जाता है। जैसे मान लिया एग्जांपल 30 डिग्री लिखना है, 30 डिग्री का मतलब ये हो गया कि मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करूंगा, तो ये आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। अब मान लिया कि ऐसी 90 डिग्री है, प्लस का है, इसका मतलब ये इसको ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है भाई, ये आ गया 90 डिग्री। अब मान लेते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज ना आए
क्लॉकवाइज की बात कर ले तो क्लॉकवाइज के टर्म में ऐसे आ जाएगा बेटा इधर की तरफ, ठीक है ना। इसको रोटेट कर दिया, ये इनिशियल साइड हो गई, ये हो गई अपने पास में टर्मिनल साइड। तो ध्यान रखना जब अपन क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल मान लिया कि -25 डिग्री, इसको ऐसे प्लॉट करेंगे, ये इधर है, ये आ जाएगा इधर, क्योंकि माइनस क्लॉकवाइज रोटेशन को सिग्निफाई करता है। मान लिया एक आ गया -120 डिग्री, -120 मतलब ऑब्ट्यूज आएगा, लेकिन इस बार क्लॉकवाइज आएगा बेटा, तो इधर की तरफ आ गया ये, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास में 120 डिग्री, लेकिन माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये बेटा काम आने वाला है प्लस और माइनस कन्वेंशन आगे जाके, तो ये कन्वेंशन अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये वाला क्लॉकवाइज माइनस के साथ मेजर किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज प्लस के साथ मेजर किया जाता है, ठीक है। अब देखो अपने पास कुछ फॉर्मूले और होते हैं बेटा रेडियन फॉर्मेट में। अपन को पता है 10th क्लास से कि अगर एक सर्कल है अपने पास में, ठीक है ना, इस सर्कल की बात करें और लेट से ये सेंटर पे यहाँ पे कुछ एंगल अपने थीटा बन गया, ठीक है ना, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो ये जो आर्क है ना बेटा, ये आर्क लेंथ अगर मैं अपनी तरफ से एल मान लूँ और ये आर मान लूँ, तो अपन को पता है कि ये क्या रिलेशन होता है, ये जो थीटा है ये एल बाई आर होता है बेटा, ठीक है ना, आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये होता है अपने पास में आर्क लेंथ बाई रेडियस, इसको ध्यान रखना। दूसरी बात ये जो थीटा आता है ना, ये रेडियन में आता है बेटा, ठीक है ना, थीटा इन रेडियन आ जाए। अब मान लो कि एक सर्कल का कंप्लीट रेवोल्यूशन कंसिडर करूं मैं जैसे, ठीक है ना, अगर एक सर्कल का ऐसे कंप्लीट रेवोल्यूशन मैंने कंसिडर किया तो यहाँ सेंटर पे एंगल कितना बनेगा बेटा, ठीक है ना। ये अगर डिग्री में बोलूँ तो 360 डिग्री बोला जाएगा, लेकिन अगर रेडियन में देखें तो रेडियन में क्या बनेगा, तो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन और वन कंप्लीट सर्कल अगर देखें अपन, तो ये एंगल एट सेंटर कितना आ जाएगा, थीटा। थीटा होगा उस समय जो आर्क लेंथ होगी पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा, तो 2 पाई आर, नीचे रेडियस आर, तो उस समय अपन 2 पाई लिखेंगे। तो ये इक्विवेलेंट टू है बेटा 360 डिग्री, क्योंकि अपन को पता है कंप्लीट रेवोल्यूशन में इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री होगा। तो इसी वजह से 2 पाई की वैल्यू अपन 360 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो बेटा टू द पॉइंट चलेंगे अपन, जो अपने काम की चीज है, इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। इस तरीके से अपन एंगल का ध्यान, ठीक है बेटा। मैं बुक्स वाली लैंग्वेज में नहीं जा रहा, एनसीईआरटी में जो लिखा है सर्कुलर सिस्टम्स, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है ना बेटा, वो सारी चीजें नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना। अब अपन आते हैं इसमें, यहाँ पे देखो अगर 30 डिग्री कंसिडर करें बेटा, ठीक है ना, 30 डिग्री देखें तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, या 30 डिग्री से पहले अपन चलो 360 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 360 लिखा जैसे, 360 को अपन ने क्या लिखा 2 पाई, तो 180 क्या होगा बेटा पाई हो जाएगा। इसी तरीके से 90 क्या होगा अपने पास में पाई/2 हो जाएगा। इसी तरीके से 45 क्या होगा बेटा पाई/4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से लेट से 60 चाहिए तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, 2 पाई/6 पाई/3 आ जाएगा। 120 चाहिए तो इसका डबल कर दो, तो आएगा 2 पाई/3। ऐसे अगर 150 चाहिए तो 150 के लिए देखो बेटा अपन क्या कर सकते हैं, 150 की बात करें तो ये किसका डबल होता है, अगर इसको देखें तो 75 का डबल होता है। तो एक देखो अपन ऐसे निकाल लेते हैं, ये जो 150 है इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं कि पाई रेडियन में 180 होता है बेटा, पाई रेडियन में 180 होता है, तो 1 डिग्री में पाई/180 होगा, तो 150 में क्या होगा पाई/180 इंटू 150, इस तरीके से निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 5 पाई/6, ठीक है ना। 30 के टेबल में भी आता है बेटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन। अब देखो 30 डिग्री को भी लिख लेते हैं इस तरीके से, क्या आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन बना सकते हैं अपन। जैसे देखो 270 है, 270 3 टाइम्स 90 डिग्री आएगा, ये 3 पाई/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर देखें 135 डिग्री, 135 क्या होता है 3 इंटू 45, तो 3 पाई/4 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन लगा सकते हो बेटा। अब ऐसे देखो एक आता है अपने पास में 15 डिग्री, 15 डिग्री क्या होता है 150 को 10 से डिवाइड कर दो, इसको 10 से डिवाइड करोगे बेटा तो पाई/12 होगा, ठीक है ना। 75 डिग्री देखें अगर 75 क्या हो जाएगा 5 पाई/12 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एंगल आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने बेसिक एंगल के बारे में आइडिया लगा लिया, जितना ध्यान रखने की चीज है वो ये है बेटा, ठीक है ना। अब देखो जहां से कहानी स्टार्ट होती है बेटा वहीं से आते हैं, ये जो सबसे पहले कन्वर्जन वाले फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में,
ये मान लिया कि अपने पास में हायर एंगल्स गिवन है, ठीक है ना। इन एंगल्स को अपन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाए, जैसे 120 डिग्री का साइन निकालना है, ठीक है ना, 180 डिग्री का कोस निकालना है, तो उस समय क्या फॉर्मूला याद रखेंगे अपन, तो उसी के लिए कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं। एक सर्कल प्लॉट किया मैंने पहले, मान लीजिए कि ये सर्कल आ गया बेटा, ठीक है ना। अब इस सर्कल में देखो, एक सेकंड बेटा, हाँ, ये मान लीजिए सर्कल है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है, ठीक है ना। इस सर्कल की रेडियस लेट से मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ, सर्कल की रेडियस 1 यूनिट। देखो रेडियस को अगर 1 यूनिट ना मानो, आर मानो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम रेशियो की बात करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। तो मान लिया कि ये ओरिजिन था, तो इनिशियल जो साइड थी ना मेरे पास में, वो इनिशियल साइड इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है कि ये रे इनिशियली 0 डिग्री एंगल बना रही, इसको रोटेट किया मैंने थीटा डिग्री से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, तो ये थीटा आ गया। अब बात ये है कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, उस कोऑर्डिनेट्स को देखना। तो इसको मान लिया पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखता हूँ बेटा, ये ओ से लेके जो पी है ना, वो रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है। अब देखो ये निकालता हूँ पहले यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम मान लेता हूँ, पी से लेके एम। इस वाले ट्राइंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो क्या बनेगा, पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी, किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के इक्वल आएगा। मुझे पता है ओपी की वैल्यू 1 है, तो पी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी बेटा। इस तरीके से ये कह सकता हूँ कि पी से लेके एम जो इसके वाई कोऑर्डिनेट में काम आने वाला है वो साइन थीटा बनेगा। ऐसे अगर इसी ट्राइंगल में ओ एम डिवाइड बाई ओ से लेके पी, ये लिखो तो cos थीटा आएगा। और देखो यहाँ से ओ एम निकालो, क्या आएगा बेटा, ओपी की वैल्यू 1 है, तो ये cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आएगी बेटा, cos थीटा। अब देखो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट का काम करेगा, और ये वाली लेंथ इसका वाई कोऑर्डिनेट का काम करेगा। तो अल्टीमेटली इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा, cos थीटा साइन थीटा, क्योंकि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो कुल मिला के ये हो गया बेटा, एक सर्कल में अगर रोटेशन लगाया अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका एक्स कोऑर्डिनेट cos से डिनोट होगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन से। अब देखो अभी बताया था एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मान लो कि मैं यहीं पे इस थीटा की जगह माइनस थीटा एंगल कंसिडर करूं, ध्यान रखना उस समय, सॉरी, थीटा की जगह मैं एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज में जाऊं तो उस समय माइनस थीटा लिखूं, ठीक है ना। इफ थीटा इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मान लो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा माइनस थीटा लिखना ही पड़ेगा। तो उस समय जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, पॉइंट पी के कोस ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो इसलिए बताया था बेटा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ लिखना पड़ेगी अपन को चीजें। अब देखो इससे जो अपन कन्वर्जन डिराइव करने वाले हैं उन पे आते हैं, ठीक है ना। इसी ट्राइंगल को उठा लेते हैं बेटा सबसे पहले, तो यहाँ पे जो बनाया ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल को गौर से देखें तो इसमें एक एंगल थीटा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा अपने पास में, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले जो फॉर्मूले बनाऊंगा ना बेटा कन्वर्जन के, वो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले आए। तो सबसे पहले अपन 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा, इनके फॉर्मूले की बात करें। और देखो बेटा इन फॉर्मूले से पहले भी अपन को कुछ एंगल के बारे में आइडिया क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली हम सारे क्वाड्रेंट देखने वाले हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके लिए पहले एंगल को और क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से एक्सिस पे कौन सा एंगल लाई करता है बेटा, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ चीज बता देता हूँ पहले। देखो अगर मान लिया कि मेरे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। अब मान लिया कि मेरे पास में एक रे है जो इनिशियली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इधर की तरफ है। तो एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो मैं क्या बोलूंगा, 0 डिग्री एंगल है या 0 रेडियन। अगर मैं इसी को एक 360 रोटेशन से यहाँ पे लाऊं तो क्या बोलूंगा, 2 पाई। फिर इसको और रोटेट किया बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई। इसी तरीके से इसको और रोटेट करके लाया, क्या बनेगा, ये 6 पाई बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाऊं, पॉजिटिव एक्स में, उसमें जो एंगल डिनोट होते हैं ना वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं बेटा। सिंपल सा फंडा, ये ध्यान रखना, 0, 360, इसी तरीके से 720, इस तरीके से सारी चीजें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखो चाहे क्लॉकवाइज लिखो, ठीक है। अब मान लो कि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बजाय नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाऊं, क्योंकि एंगल का भी तो आइडिया क्लियर होना चाहिए बेटा। मान लिया कि यहाँ पे आ गया, ये एंगल है अपने पास, लेट्स एक सेकेंड, हाँ। अब मान लिया कि मेरे पास जो रे है ना वो इनिशियली पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में,
तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन मैंने माना कि इसको रोटेट करके यहाँ लाया तो 180 डिग्री आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया पाई। ठीक है, तो अब इसको क्या कर रहा हूँ, एक 2 पाई का रोटेशन दे रहा हूँ बेटा। 2 पाई का अगर रोटेशन दिया इसमें तो क्या आएगा, ये 2 पाई ऐड हुआ तो 3 पाई, फिर इसमें एक 2 पाई का रोटेशन दिया बेटा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 5 पाई, फिर से एक रोटेशन दिया बेटा इसमें 2 पाई का, फिर से रोटेशन दिया तो ये रे यहीं आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 पाई। क्लॉकवाइज जाऊंगा तो माइनस होते जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ इसलिए प्लस के साथ लिख रहा हूँ। देख सकते हो बेटा, बेटा यहाँ पे जो आ रहा है ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो ये सारे ओड मल्टीपल, तो ओड को मैं 2n+1 लिख सकता हूँ या फिर 2n-1, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे बेटा n इंटीजर होगा, ठीक है ना, n को अलग अलग इंटीजर रखूंगा तो अलग अलग एंगल जनरेट हो जाएंगे, जैसे n को 1 रखा, n को 2 रखा, n को 3 रखा, इस तरीके से। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल होगा बेटा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है आपके पास। ठीक है, अब आते हैं अपन वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि एंगल का आइडिया पता होना चाहिए बेटा, आगे इक्वेशन में काम आने वाला है। इसको स्टार्टिंग में थोड़ा बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में तो आएगा ही, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो इनिशियली मेरे पास जो रे रही होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी, इधर की तरफ। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो यहाँ पे जो एंगल आएगा बेटा ये 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/2। अब मानो कि इसको और रोटेट किया मैंने 2 पाई से, तो 2 पाई इसमें ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा 5π/2। इसी तरीके से मान लो कि और 2 पाई इसमें ऐड कर दिया बेटा, तो और 2 पाई ऐड हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या बनाएगा 9π/2। इसी तरीके से मान लो कि और इसमें 2 पाई ऐड कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या बनेगा 13π/2। देख सकते हो बेटा ये बनेगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके का फॉर्मेट आया। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ये देख सकते हो, ये क्या है बेटा ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। और प्रिसाइसली अगर देखो, देखो पहला है 1π/2, ठीक है ना, दूसरा क्या है 5π/2, तीसरा क्या है 9π/2, और इसी तरीके से 13π/2। तो 1, 5, 9, 13 जनरल टर्म क्या बनेगी बेटा इसकी 4n+1। एपी की मदद से बना सकते हो, 1, 5, 9, 13 एपी की मदद से बना सकते हो बेटा। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4n+1 π/2, इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। ओड मल्टीपल तो है लेकिन कौन सा टाइप का, 4n+1 टाइप का। अब इसी तरीके से अगर, अच्छा ये तो हो गया बेटा अपने पास पॉजिटिव वाई एक्सिस का, ठीक है ना। अब आते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जो एंगल्स होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा, ठीक है ना। तो कन्वर्जन से पहले अपन एंगल को एक बार कवर कर रहे हैं। मान लिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो रे था इनिशियली वो यहाँ पे था, ठीक है, इसको रोटेट करके लाया यहाँ पे, तो पहला रोटेशन कितना आया बेटा 270। 270 को अपन 3π/2 लिख सकते हैं, तो आएगा 3π/2। अब देखो इसको फिर से रोटेट किया 2 पाई से, तो 2 पाई ऐड करो इसमें, क्या बनेगा ये आ जाएगा 7π/2। इसी तरीके से फिर से वो 2 पाई से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा बेटा ये 11π/2। तो इसी तरीके से देखो ऐड होते जाएंगे 2π/2। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे ना ये भी ऑड मल्टीपल है, लेकिन इस बार जो फॉर्मेट है वो देखो 3, 7, 11 ऐसा है 15। इसकी जनरल टर्म बेटा 4n+3 है, तो ये 4n+3 टाइप वाला ऑड मल्टीपल है π/2 का, देख सकते हो 3, 7, 11, तो 4n+3 π/2। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। कुल मिला के कहानी ये है कि अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये लिखा है यहाँ पे। इसी तरीके से बेटा नेगेटिव एक्स की तरफ है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इसी तरीके से पॉजिटिव वाई की तरफ है तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव वाई की तरफ है तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, लेकिन फॉर्मेट अलग होगा इस बार 4n+3 या 4n+1। अब देखो अगर इन्हीं को समराइज करके लिखो ना बेटा, तो समराइज करके कैसे एंगल्स याद रख सकते हैं अपन, वो बताता हूँ एक सेकंड। ये जो आंसर्स लिखे ना ये बहुत ही आसान तरीके से याद हो सकते हैं। देखो एक सेकंड, मान लिया कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव एक्स की तरफ जो है ना वो एंगल्स आते हैं 2n π, ठीक है। यहाँ क्या बना था 4n+1 π/2। एक बार इस π/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना बेटा, क्या बनेगा ये आ जाएगा मेरे पास 2n π + π/2। तो सही बात है 2n π में π/2 ऐड होके यहीं पहुंचना था। यहाँ क्या लिखा था बेटा 2n+1 π/2, याद करो ये लिखा था, सॉरी 2n+1 π/2 नहीं पाई लिखा था अपन ने, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई था ना। अब इसको π/2 के फॉर्मेट से अगर याद रखें, π/2 के फॉर्मेट से देखो ये क्या हो जाएगा 2n π + पाई हो गया,
देख लो 2n पाई में जब पाई बाई 2 ऐड किया तो यहाँ पहुंचा, 2n पाई में पाई ऐड किया तो यहाँ पहुंचा। अब देखो पॉजिटिव आई पे जो एंगल आए थे वो कौन से थे, 4n प्लस 3 पाई बाई 2। अगर इसको लिखना चाहे तो अपन ऐसे लिखते हैं 2n पाई, पाई बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 3 पाई बाई 2। देख लो 2n पाई में अगर अपन 3 पाई बाई 2 ऐड करें तो बेटा यहाँ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाएंगे और फिर घूम के वापस आ जाएंगे तो वो 2n पाई बनेगा। तो इस तरीके से देख सकते हो ये 2n पाई तो इक्विवेलेंट टू 0 है बेटा, ये इक्विवेलेंट टू 0, ये इक्विवेलेंट टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट टू पाई हो जाएगा और ये इक्विवेलेंट टू 3 पाई बाई 2 हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे भी 2 पाई दिखेगा ना उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे अपन, सबसे बढ़िया है। तो मान लो इसी तरीके से अगर पूछ ले एग्जांपल कोस लेट से 360 डिग्री है तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ कोस 0 डिग्री से 1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 360 पे जो वैल्यू आने वाली वो 0 पे आएगी बेटा। ऐसे ही अगर मान लो कि मेरे को निकालनी है साइन 360 की वैल्यू, तो जो वैल्यू 360 पे आएगी वो 0 पे आएगी, तो साइन 0 ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आगे हेल्प करने वाला है बेटा कन्वर्जन में, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं अपन कन्वर्जन जहाँ पे अपन ने ये टॉपिक होल्ड पे रखा था 90 माइनस थीटा। तो थोड़ा बहुत एंगल का आइडिया लग चुका होगा, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में काम आने वाली चीज है एंगल से रिलेटेड जो भी बता दिया, ठीक है ना। अब आते हैं अपन 90 माइनस थीटा के कन्वर्जन पे। तो देखो 90 माइनस थीटा के कन्वर्जन के लिए अपन वही सर्कल उठाएंगे बेटा, उसी सर्कल से अपन आइडिया डेवलप करेंगे। मान लिया कि इस तरीके से मेरे पास में एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर लेता हूँ एक बार के लिए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, वही रोटेशन लगाया बेटा थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लिया कि इनिशियली ये रे थी यहाँ पे, ये रोटेट होके यहाँ आ गया तो ये एंगल आ जाएगा थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस तरीके से, तो ये मान लिया मेरे पास ए है, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, ठीक है ना। डायग्राम अलग से बना दी बेटा। मुझे पता है कि जो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ए बी की वैल्यू क्या है 1 है, बताया था बेटा, रेडियस कितनी यूनिट मान रहे हैं 1। अब एक बात बताओ, अगर इस ट्राइंगल को ढंग से देखें तो इस ट्राइंगल में कोऑर्डिनेट्स लिखे थे बेटा, ये क्या आया था cos थीटा मां sin थीटा। तो अब क्या करता हूँ, इसी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखता हूँ बेटा। मुझे पता है कि अभी यहाँ पे निकाला था ये ट्राइंगल जो कौन सा है ए बी सी, मुझे पता है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है sin थीटा, x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा cos थीटा, ये एंगल थीटा था यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ इस एंगल 90 माइनस थीटा को उठा के ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ। 90 माइनस थीटा को उठा के अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो इस ट्राइंगल में देखो साइन 90 माइनस थीटा लिखो, साइन 90 माइनस थीटा का हो, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, हाइपोटेनस का काम ये करेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये लगा रहा हूँ तो क्या बनेगा ये BC डिवाइडेड बाई AB। अब मुझे पता है BC की वैल्यू cos थीटा के इक्वल है, डायग्राम में पहले ही प्लॉट कर लिया था, और ये रेडियस 1 यूनिट है उसका। तो यहाँ से देखो साइन 90 माइनस थीटा के लिए एक फॉर्मूला बन गया ना cos थीटा, तो इस वजह से साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। बाद में एक तरीका भी बताऊंगा डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं हम। अब देखो इसी तरीके से इस ट्राइंगल में अगर cos लगाऊं बेटा तो क्या बनेगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos में आ जाता है बेस, तो बेस में ये काम आएगा बेटा, ठीक है ना, और हाइपोटेनस वही है, तो इसका मतलब ये हो गया AC डिवाइडेड बाई AB। तो ये क्या बनेगा बेटा cos 90 माइनस थीटा। देखो AC की वैल्यू डायग्राम से देखो AC की वैल्यू sin थीटा के इक्वल पहले से है और AB 1 यूनिट रेडियस है, तो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया बेटा sin थीटा हो गया। तो इस तरीके से अपन डायरेक्टली याद रखेंगे, ये फॉर्मूले आते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो साइन का पता लग गया, cos का पता लग गया, तो tan का तो ऑटोमेटिकली डिवाइड करके आ जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको और इसको, तो cos बाई साइन कोट बनेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बचे हुए फॉर्मूले इनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे, साइन वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर दो तो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या आएगा सीकेंट थीटा, इस तरीके से बन जाएगा बेटा। इसी तरीके से कोस वाली टर्म का रेसिप्रोकल करोगे तो सीकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास में कोसिकेंट थीटा। और इसी तरीके से tan वाली टर्म का रेसिप्रोकल क्या होगा कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करें। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं। तो एक चीज देख सकते हो बेटा, जब भी 90 माइनस थीटा आता है तो कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्जन के बाद साइन कोस में कन्वर्ट होता है, tan कोट में और सीकेंट कोसिकेंट में, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा कि ये काम कहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। तो एक बेसिक सा एग्जांपल उठाता हूँ बेटा जिसको अपन अप्लाई करेंगे। जैसे मान लिया कि एक एग्जांपल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ये बेटा बहुत सारी बुक्स में गिवन होता है, 10th क्लास में भी गिवन होता है इवन, ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें ना, ये tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है,
tan 3 डिग्री है। अगर अपन 45 तक देखें, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे चलता गया tan 44 डिग्री, उसके बाद tan 45, इसकी वैल्यू 1 होती। अब आओ tan 46 पे, देखो 46 को मैं 90 माइनस 44 लिख सकता हूँ, तो इसलिए रिलेट हो जाएगा। ऐसे अगला 47 भी लिखा जा सकता है, और लास्ट में जो 89 है उसको मैं 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो देखो ये tan 1 एज इट इज रहने दो, tan 2 एज इट इज रहने दो, tan 3 एज इट इज रहने दो, और tan 44 तक एज इट इज रहने दो। इसके बाद जो है ना tan 45, उसकी वैल्यू तो वैसी 1 होती है। एक बात बताओ, tan 46, इस 46 को मैं 90 माइनस 44 लिख सकता हूँ, तो ये tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कोट 44 बनेगा। ये जो 47 है कैसे लिखा जा सकता है, 90 माइनस 43, तो tan 90 माइनस थीटा अभी पढ़ा है अपन ने, कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये देखो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोट 43 डिग्री बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये लास्ट वाला 89 90 माइनस 1 बनाएगा, तो ये क्या बनेगा, कोट 1 डिग्री। तो देख सकते हो बेटा, जो tan का प्रोडक्ट है वही कोट के प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो अपन tan 1 के साथ कोट 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही tan 2 के साथ अपन क्या लिख सकते हैं, कोट 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से tan 3 के साथ कोट 3 लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से चलता जाएगा, तो tan 44 के साथ कोट 44 ये लिख लिया, और जो tan 45 है उसकी तो वैसी वैल्यू 1 होती है, तो इस तरीके से लिख दिया। देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल करेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और ये 1 है, इसका मतलब आंसर 1 आने वाला है बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें काफी सारी टर्म्स हैं, जैसे इसमें गिवन थी, मैंने मान लिया कि मेरे पास गिवन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, प्लस इस तरीके से चलता जा रहा है बेटा, ठीक है ना। और जो लास्ट टर्म है वो मेरे पास है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, या साइन स्क्वायर 85 तक ही लिख लो, चलो ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसमें भी पैटर्न दिख रहा होगा बेटा, फर्स्ट 5 5 के डिफरेंस पे चल रहा है सब एंगल, और पहला 5 लास्ट वाले 85 से रिलेट हो सकता है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि पेयर बनाना स्टार्ट करूंगा। देखो साइन स्क्वायर 5 का पेयर बनाऊंगा साइन स्क्वायर 85 के साथ, क्योंकि ये रिलेट हो सकते हैं 90 माइनस से, क्योंकि 85 को 90 माइनस 5 लिख सकता हूँ। ऐसे ही साइन स्क्वायर 10, 85 से पहले क्या आया होगा, 80 आया होगा बेटा, उस 80 को सेपरेट कर लिया। ऐसे ही सेपरेट करता जाऊंगा तो बेटा देखो क्या आएगा अपने पास, साइन स्क्वायर 40 आएगा, और एक 45 के बाद 50 आएगा, तो साइन स्क्वायर 50 उसको अलग लिख लिया। एक बीच में अकेला साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा बेटा, तो उसको सेपरेट करके ऐसे लिख दिया। देखो ये जो है ना 85, इसको 90 माइनस 5 लिखो, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये 80 क्या बनेगा बेटा, क्या आएगा 90 माइनस 10, इसको साइन 90 माइनस थीटा से कोस थीटा, ये 50 क्या होगा 90 माइनस 40, ये भी कोस थीटा, तो ये क्या बना साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री, पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री। इसी तरीके से बेटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री, और लास्ट जो है ना साइन 45 उसका स्क्वायर आएगा 1/2। देखो कितने ब्रैकेट है, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे ही टोटल 8 ब्रैकेट है बेटा, देख सकते हो 5 के बाद 10 के बाद 15 20 25, ऐसे टोटल 8 ब्रैकेट है। इन सब की वैल्यू क्या है, 1 है बेटा, इस तरीके से आ जाएगा, और लास्ट में एक 1/2 है, तो क्या बना 7 प्लस 1/2। देखो बेटा 7 है या 8 है, सॉरी 8 है ना, क्योंकि 8 5 जो 40 होता है, तो ये अपने पास आएगा 8, 8 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा अपने पास में 16 प्लस 1 17/2, इसका आंसर बेटा 17/2 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स होते हैं बेटा, उनको अपन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक सेकंड बेटा, ये दूसरे चैप्टर का, एक सेकंड बेटा, ये दूसरे चैप्टर, हाँ हाँ बेटा, अब अगले एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 3, देखो मेरे को वैल्यू बतानी है, कोट पाई बाई 20, कोट 3 पाई बाई 20, कोट पाई बाई 20, कोट 3 पाई बाई 20, इसी तरीके से कोट 5 पाई बाई 20, ठीक है, इसी तरीके से कोट 7 पाई बाई 20, इसी तरीके से कोट 9 पाई बाई 20। ये बताना है मेरे को इसकी वैल्यू क्या हो। देखो इसमें भी मैं अगर ऑब्जर्व करूँ ना ढंग से, तो ये जो पाई बाई 20 वाला एंगल है ये 9 पाई बाई 20 के एंगल के साथ रिलेट हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 20 वाला 7 पाई बाई 20 के साथ रिलेट हो जाएगा। इसके लिए काम करता हूँ, कोट पाई बाई 20 के साथ में क्या करता हूँ, कोट 9 पाई बाई 20 लिखता हूँ, क्योंकि दोनों के एंगल का सम 90 है, देख लो पाई बाई 2 बन रहा है। इसी तरीके से कोट 3 पाई बाई 20 के जो एंगल है कोट के अंदर जो लिखा है वो 7 पाई बाई 20 से रिलेट हो सकता है, क्योंकि दोनों के एंगल का सम पाई बाई 2 बन रहा है। और एक जो कोट
5 पाई बाई 20 इसको अकेला लिखा क्योंकि ये तो पाई बाई 4 ही बना रहा है। देखो इस 9 पाई बाई 20 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 20, ठीक है। ये 7 पाई बाई 20 कैसे लिखा जा सकता है, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 20। तो मुझे पता है कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बनाता है बेटा, तो इसी लॉजिक से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पहला कोट पाई बाई 20 है तो दूसरा 10 पाई बाई 20 लिखा होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा से कन्वर्जन लगा दिया। इसी तरीके से अगली दो टर्म्स पे आओ, कोट 3 पाई बाई 20 के बाद देखो जो लिखा है वो है 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा 10 थीटा, 10 3 पाई बाई 20 आ जाएगा बेटा। उसके बाद में कोट 5 पाई बाई 20 क्या आएगा, कोट पाई बाई 4, वो तो 1 होता है, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, देखो कोट और 10 कोट और 10, तो ये 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से बेटा पाई बाई 2 माइनस थीटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं बेटा, जैसे एग्जाम्पल 4, एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे मान लिया कि कोस स्क्वायर पाई बाई 14, ठीक है ना, प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 14, ऐसे लिख दिया बेटा, प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई बाई 14, ये लिख दिया एक, और एक लिख दिया लेट से कोस स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया 6 पाई बाई 14, ठीक है बेटा, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब देखो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो पाई बाई 14 है और ये जो 6 पाई बाई 14 है, इन दोनों का सम पाई बाई 2 बनेगा, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, कोस स्क्वायर पाई बाई 14 प्लस कोस स्क्वायर 6 पाई बाई 14। इसी तरीके से ये जो बीच वाले दो नंबर है इनके एंगल्स जो है ना बेटा, इनका सम देखो पाई बाई 2 है, तो ऐसे लिखा कोस स्क्वायर 4 पाई बाई 14 आ गया। एक बात बताओ, इस 6 पाई बाई 14 को कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते अपन, अगर 19 का सम आ रहा है तो श्योर सी बात है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 लिख पाएंगे। इसी तरीके से अगर इन दोनों एंगल्स का सम है तो इसको मैं पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 लिख सकता हूँ बेटा। तो मुझे पता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर पाई बाई 14 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 14, पहला टर्म ये बन गया। इसी तरीके से अगली दो टर्म्स देखो, कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 14 प्लस 90 माइनस थीटा पे कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 14। तो इस तरीके से ये देखो, तो ये तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है बेटा, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी अपने पास में 1 हो जाएगी। इस तरीके से 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ऐसे यूज कर लिया बेटा। 90 माइनस थीटा का कन्वर्जन समझ गए ना सिंपल तरीके से, ये अपन ने थीटा वाले ट्राइंगल की मदद ली और उसी में जो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है उसी से कुछ फॉर्मूले डिराइव। अब आ जाते हैं कि अगर 90 प्लस थीटा जैसा कन्वर्जन, ठीक है ना, जैसे मान लो कि कहीं पे पूछ लिया कि साइन 120 बताओ, तो वो तो 90 प्लस 30 बन रहा है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर 90 माइनस 30 होता तो डायरेक्टली बता देता, ठीक है ना। अब देखो दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं बेटा, जो लिखा है अपने पास में पाई बाई 2 प्लस थीटा वाले फॉर्मेट, मतलब 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा वाले, इस तरीके के जो फॉर्मेट हो गए। अब देखो इसमें भी वही करूंगा बेटा, सबसे पहले तो एक सर्कल कंसिडर करूंगा, इस तरीके से एक सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है ना। अब इस सर्कल में वही इनिशियल रे, उसको एक रोटेशन दूंगा, वो रोटेट होने के बाद लेट से सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा भले दिखने में सेकंड क्वाड्रेंट जैसा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो, ठीक है ना, ये जस्ट फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं बेटा समझाने के लिए। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एंगल में भी एक्यूट, एंगल में भी ऑब्ट्यूज, एनीथिंग, ठीक है ना। ये मान लिया कि इधर की तरफ ये रे है, अब इसको रोटेट किया और मैंने लेट से सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है लेट से, ठीक है ना, इस तरीके से। एक बात देखो, ये 90 प्लस थीटा अगर टोटल एंगल है तो ये 90 रहा होगा और ये एंगल क्या रहा होगा बेटा, थीटा रहा होगा, तभी जाके इस पॉइंट पी तक पहुंचेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा कॉमा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि एक्स कोऑर्डिनेट में कोस आता है, वाई कोऑर्डिनेट में साइन आता है, तो इस तरीके से है। अब मैं क्या करूंगा, इनके लिए फॉर्मूला बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक ट्राइंगल प्लॉट कर लेता हूँ बेटा यहाँ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, ये मान लिया मैंने ए है, ये बी है, रेडियस में वही 1 यूनिट लेके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो अगर इस ट्राइंगल में देखूं तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा और ये आएगा मेरे पास में थीटा। तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको ऑब्जर्व करता हूँ। देखो ये जो छोटा सा ट्राइंगल है, यहाँ पे सेपरेटली इसको प्लॉट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है ना। ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया पॉइंट बी। ये देखो ये वाला एंगल क्या है, थीटा। अब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट है कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। लेकिन मुझे ट्राइंगल की साइड्स चाहिए, तो साइड्स में तो कोऑर्डिनेट थोड़े ना लिखूंगा बेटा, कोऑर्डिनेट को मैं पॉजिटिव क्रिएट करूंगा ताकि वो लेंथ बन जाए। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये नंबर है नेगेटिव कोऑर्डिनेट के साथ लिखा है,
ठीक है ना, सॉरी नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखा है ये कोऑर्डिनेट जो है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लिखा है -2,3। इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना, -2 इधर और फिर 3 यूनिट ऊपर की तरफ। तो मैं -2 थोड़ी ना लिखूंगा, लेंथ लेंथ तो 2 यूनिट लिखवा ना बेटा। तो ये आ जाएगा मेरे पास कि अगर मेरे को ये लेंथ लिखनी है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो y कोऑर्डिनेट लिखा है इट इज, क्योंकि अबव x एक्सिस y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो है ना, इसको लिखने के लिए मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा cos π/2 प्लस थीटा के आगे, क्योंकि मुझे पता है कि cos π/2 प्लस थीटा इसका x कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन मैं लेंथ बनाना चाहता हूँ इसको, तो ट्राइंगल की लेंथ बनाने के लिए मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है, तो एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में अगर मैं अपनी तरफ से ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो क्या क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ। देखो इस ट्राइंगल में साइन थीटा अगर लगाऊं तो साइन थीटा क्या आएगा, पीबी डिवाइड बाई ये आ जाएगा मेरे पास पीबी। पीबी तो इसका रेडियस है बेटा, ये रेडियस 1 यूनिट है, देख सकते हो। तो ए बी की वैल्यू मुझे पता है -cos π/2 प्लस थीटा है, ये लेंथ अभी लिखी है अपन ने कोऑर्डिनेट की मदद से, और ये 1 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि cos π/2 प्लस थीटा, ये वाली जो टर्म है ये माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगी, ठीक है ना। यहाँ से ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोस लगाता हूँ तो कोस क्या बनेगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एपी अपॉन पीबी। एपी किसके इक्वल है, साइन π/2 प्लस थीटा अपॉन में ये 1 है, तो यहाँ से देखो साइन π/2 प्लस थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के कहानी ये हो गई कि साइन तो कोस में कन्वर्ट हो गया, कोस साइन में हो गया, लेकिन कोस माइनस के साथ हुआ, साइन पॉजिटिव के साथ हुआ। तो ऐसा क्यों हो गया बेटा, तो उसका लॉजिक अभी जस्ट बताऊंगा बेटा, पहले ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो अगर अपन लिखें इन दोनों को डिवाइड करें तो tan π/2 प्लस थीटा, साइन वाली टर्म और कोस वाली टर्म, इन दोनों को डिवाइड किया, देखो माइनस कोट थीटा बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही रेसिप्रोकल अगर कर दूं कोस वाले का तो सीकेंड π/2 प्लस थीटा, तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल करूंगा तो माइनस कोसिकेंड थीटा। इसी लॉजिक से कोसिकेंड π/2 प्लस थीटा ये क्या बनेगा बेटा, ये आ जाएगा सीकेंड थीटा। तो ये सारी चीजें बेटा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से tan वाले का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कोट π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। अब देखो इसमें कुछ माइनस आए कुछ प्लस आए, वो बता देता हूँ कहानी क्या है बेटा। अगर अपन कोऑर्डिनेट्स देखें, मान लिया कि मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, जैसे एक सेकंड डायग्राम बना ली, कोई भी पॉइंट है x, y, तो अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, अगर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है तो x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ में पहुंचता है तो क्या आता है x पॉजिटिव y नेगेटिव आता है। तो इसी लॉजिक से ये साइन कोस डिफाइन होते हैं कि पॉजिटिव से बनेगा या नेगेटिव से, क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है मतलब उसका कोस नेगेटिव होगा, तो इसीलिए कोस वाला कन्वर्जन नेगेटिव के साथ आया बेटा, देख सकते हो। इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। इसी तरीके से देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कन्वर्जन के बाद सब प्लस के साथ लिखे गए थे। अभी देखना जब तीसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट जो नेगेटिव के साथ कन्वर्ट होगा, y भी नेगेटिव के साथ। चौथे वाले क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट जो कि कोस होता है, कोस पॉजिटिव के साथ कन्वर्ट होगा और साइन नेगेटिव के साथ, क्योंकि y कोऑर्डिनेट साइन में आता है, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से आ जाए तो एक्चुअल लॉजिक यहाँ से निकल कर आता है। और देखो ये 90 प्लस थीटा का अपन ने फॉर्मूला देख लिया। अब इसी तरीके से अपन बेटा 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के फॉर्मेट पे आएंगे, और फिर उसके बाद में एक फाइनल रिजल्ट बना लेंगे कि बार बार ऐसा डायग्राम ना बनाना पड़े अपन को, ठीक है ना। तो उसके लिए एक सर्कल और कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सर्कल कंसिडर करके फिर फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ बेटा। अच्छा पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मान लो कि कोई तुमसे पूछे कि साइन 120 डिग्री बताओ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ध्यान रखना साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव के साथ कन्वर्ट करके लिखा है बेटा, ठीक है ना। कन्वर्ट तो होगा नो डाउट, लेकिन ये प्लस के साथ इसलिए लिखा है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है मुझे पता है, √3/2, तो इस तरीके से लिख दिया बेटा। अब आते हैं अगले पे, दूसरा एग्जाम्पल और कंसिडर कर लेते हैं, कोस 150 डिग्री। मान लिया कि कोस 150 डिग्री है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 60। मुझे पता है कि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए मैं नेगेटिव के साथ कन्वर्ट करूंगा और साइन 60 लिख लूंगा। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2, तो इसलिए ये आ गया -√3/2। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं। और भी एग्जांपल्स अपन कंसिडर कर सकते हैं बेटा। उन एग्जांपल्स को कंसिडर करने से पहले अपन 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा का कन्वर्जन देख लेते हैं, ताकि फाइनल कंक्लूजन तक आ जाएंगे बेटा। तो इसके लिए भी डायग्राम फिर से कंसिडर करता हूँ बेटा, ठीक है ना। मान लिया कि वही सर्कल है, इसकी रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है ना। ये y एक्सिस हो गई उसका,
एक सेकेंड बेटा, ये मान लिया कि वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मान लिया कि एक्स एक्सिस है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब वही मैं इनिशियल रे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मान रहा हूँ पॉजिटिव एक्स, इस तरीके से रे रखी थी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इसको रोटेट करके मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ला रहा हूँ लेट से इस जगह, और इसको रोटेट करके मान लिया कि यहाँ पहुंच गया मैं इससे, ठीक है ना। अब मैं ये एंगल जो है ना अपनी तरफ से पाई माइनस थीटा मान रहा हूँ। अगर मैं इस एंगल को अपनी तरफ से थीटा मानूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो मुझे इस पाई माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो पहली बात तो ये जो पॉइंट पी है, अगर मैं इसको पॉइंट पी मान लूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में कोस आता है, वाई कोऑर्डिनेट में साइन, इस तरीके से आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब इनके लिए कन्वर्जन के फॉर्मूले बनाने बेटा, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ पहले, इसको मान लिया बी पॉइंट। तो इस ट्राइंगल को उठा के, अच्छा इस ट्राइंगल की बात करूँ तो बेटा अभी बताया था एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, लेकिन जब ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल में तो साइड्स लिखी जाती है, तो साइड्स बेटा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। तो इस कोऑर्डिनेट को मैं लेंथ में अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो एक माइनस से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट नेगेटिव है लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। क्योंकि कोऑर्डिनेट तो ऐसा हो सकता है जैसे -2,3, तो लेंथ -2 थोड़ी ना हो सकती है, उसको तो +2 लिखूंगा, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है, इसलिए एज इट इज लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास P है, ये B है, और ये A आ गया, ठीक है, ये आ गया थीटा, और ये रेडियस अपने पास 1 यूनिट है। अब देखो इस ट्राइंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं मैं इसी एंगल थीटा को उठा के, तो थीटा को उठा के अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाने लगे बेटा तो क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, साइन पाई माइनस थीटा, देखो इसके अपोजिट साइड, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 है, देख सकते हो बेटा। अब मैं बार बार पी बी पी ए बी ए नहीं लिख रहा, ठीक है ना, इस फॉर्मेट पे आ गया। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया बेटा कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा आ जाए। ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए पी बी, उसमें देखो तो साइन में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोस थीटा देखो बेटा, कोस में क्या होगा, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है बेटा, तो बेस क्या है, माइनस कोस पाई माइनस थीटा अपॉन में हाइपोटेनस 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कोस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो साइन का कन्वर्जन आ गया कोस का, तो 10 के लिए डिवाइड कर दूं, तो साइन और कोस वाले को डिवाइड करो तो 10 पाई माइनस थीटा आएगा -10 थीटा, इसको और इसको, ठीक है ना। इनका रेसिप्रोकल कर दो बेटा, कोसिकेंट पाई माइनस थीटा क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट पाई माइनस थीटा, कोस वाले का रेसिप्रोकल कर रहा हूं बेटा, तो ये आएगा माइनस सीकेंट थीटा, और इसी तरीके से टेन वाले का रेसिप्रोकल कोट पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू -4 थीटा। अब बात ये है कि इस बार कन्वर्ट नहीं हुआ बेटा, कोट है तो कोट रहा, सीकेंट है तो सीकेंट रहा, साइन है तो साइन रहा, कॉस है तो कॉस रहा, तो ऐसा क्यों हुआ। देखो बेटा फाइनल कंक्लूजन ये आता है इसमें कि अगर मेरे पास में एक्स एक्सिस का एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वाई एक्सिस का अगर एंगल इन्वॉल्व है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। पहला फंडा तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन लगाएंगे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन के समय अपन को 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये, एंगल कौन सा इन्वॉल्व है, एंगल ऑफ एक्स और एंगल ऑफ वाई, ठीक है ना, कि कौन से एक्सिस का एंगल, कहने का मतलब जैसे एग्जांपल ये है साइन 270 प्लस थीटा है, तो ये जो एंगल है ये कौन से एक्सिस पे आ रहा है, ये आइडिया लगाना है पहले तो, ठीक है। अब इसमें अगर एंगल ऑफ एक्स है, एंगल ऑफ वाई एक्सिस आता है, चलो पहले वाई से स्टार्ट करते हैं, तो टी रेशियो चेंज, टी रेशियो चेंजेस, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हुआ था ना, जैसे साइन 90 प्लस थीटा भी चेंज हुआ था बेटा। अगर वाई एक्सिस का एंगल इन्वॉल्व है, सॉरी एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, देख लो बेटा चेंज नहीं हुआ, कोट है तो कोट रहा, सीकेंड है तो सीकेंड रहा, कोसिकेंड है तो कोसिकेंड रहा, तो इसका मतलब टी रेशियो डज नॉट चेंज, ठीक है ना, टी रेशियो डज नॉट चेंज, तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे वो किससे डिसाइड होगा, तो जो साइन है ना बेटा उसका फाइनल आंसर का, तो साइन विल डिपेंड अपॉन क्वाड्रेंट, विल बी डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट, डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ गिवन टी रेशियो, जो अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा ना बेटा उसके क्वाड्रेंट से अपन आइडिया लगाएंगे। जैसे मान लिया कि एक एग्जांपल लिखता हूं कि मेरे पास है, एग्जांपल लिखा लेट्स से साइन 100 या चलो 180 प्लस 45 मान लेते हैं, 225 मान लेते हैं, ठीक है ना।
इसको अपन लिखेंगे तो साइन 180 प्लस 45 ऐसे लिखेंगे बेटा। मुझे पता है कि 180 कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे, तो चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, तो साइन 45। अब प्लस आएगा माइनस, वो इस एंगल से डिसाइड करेंगे बेटा, ये कौन से क्वाड्रेंट का है, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये साइन नेगेटिव होता है, इसलिए एक माइनस लगाऊंगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है ना, कि ज्यादा अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। बेसिक अपन ने 2-3 डायग्राम बना के देखे, जैसे 90 प्लस थीटा देखा, 90 माइनस थीटा देखा, 90 प्लस थीटा में भी कन्वर्ट हुआ, 90 माइनस थीटा में भी कन्वर्ट हुआ, लेकिन जैसे 180 की बात आई तो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसी लॉजिक से अपन कह सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस का कोई एंगल इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे 180 है, 360 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा। और अगर वाई एक्सिस का कोई एंगल इन्वॉल्व है, जैसे 90 डिग्री हो गया, 270 हो गया, तो वो चेंज हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से अपन काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया कि मेरे पास में अगला एग्जाम्पल है, जैसे अपन क्लास में जो एग्जाम्पल करते हैं उसी को कंसिडर कर लेते हैं बेटा। जैसे मान लिया कि मेरे पास लिखा है कोस 10 डिग्री है प्लस कोस 170 डिग्री है, तो मुझे पता है 10 और 170 180 से रिलेट हो सकते हैं, तो इस 170 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 10, और मुझे पता है 180 एक्स एक्सिस का एंगल है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि चेंज तो होगा नहीं, तो कोस है तो कोस ही रहेगा। लेकिन ये एंगल देखो कौन से क्वाड्रेंट का है, ये 170 है सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड में क्या होता है कोस नेगेटिव, इसलिए माइनस के साथ कन्वर्ट होगा, तो ये कोस 10 माइनस कोस 10, तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो बस साइन चेंज हो जाएगा बेटा, इसमें ध्यान रखना, तो ये 0 आ जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं बेटा, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और अपन क्लास में क्या करते हैं, जैसे ये आ जाए 10 पाई बाई 11, 10 10 पाई बाई 11, तो यहाँ पे भी देखो दोनों एंगल्स का सम क्या है, पाई है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस दूसरे 10 पाई बाई 11 को कन्वर्ट करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा, पाई माइनस पाई बाई, सॉरी पाई बाई 11 है बेटा, यहाँ पाई बाई 10 नहीं, पाई बाई 11, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 11, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो पाई का मतलब 180 हो गया, और 180 एक्स एक्सिस पे आता है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, तो 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन प्लस आएगा माइनस पर डिसाइड होगा इस एंगल से, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का देख सकते हो, सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव, इसलिए आ जाएगा 0, ठीक है बेटा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बेटा, जैसे मान लिया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल रहता है बेटा क्लास में इलस्ट्रेशंस में, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ABCD, उसमें मुझे बताना है कि अगर मैं पूछूं कि कोस A, कोस B, कोस C और कोस D, इसका सम क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे पता है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो A और C का सम 180 होगा बेटा, और B और D का सम क्या होगा 180 होगा, तो अपन इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि A और C को एक साथ लिखो, तो क्या बनेगा मेरे पास में कोस A प्लस कोस C, और ये कोस B प्लस कोस D। देखो C को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस A, ठीक है, तो 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 एक्स एक्सिस पे आता है। दूसरी बात कोस सेकंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है ना, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो एंगल जो दिख रहा है ना, एंगल्स 180 माइनस A, ये किसकी तरफ हिला रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ हिला रहा है, जिसका मतलब ये आ जाएगा माइनस कोस A, ठीक है। इसी तरीके से इस D को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस B, तो 180 माइनस B सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ हिला रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस कोस भी है, कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन माइनस का साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जैसा एंगल दिख रहा है, तो कोस माइनस कोस 0, ये कोस माइनस कोस 0, तो इस तरीके से वैल्यू 0 आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बेटा जो अपन क्लास इलस्ट्रेशंस में करते हैं। और भी एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे मान लिया कि 10 टू 25 डिग्री है मेरे पास, तो इस 10 टू 25 को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा, 180 कन्वर्ट कर लो, तो 180 प्लस 45, मुझे पता है 180 पे चेंज नहीं होता, तो 10 है तो 10 रहेगा क्योंकि 180 एक्स एक्सिस का एंगल है, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस आएगा माइनस वो डिसाइड होगा इस एंगल से 225 से, 225 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट का 10 पॉजिटिव होता है बेटा, इसलिए हम प्लस के साथ 1045 की वैल्यू 1, तो ये आंसर बना है। ऐसे और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, लेट से मेरे पास में लिखा है साइन 210 डिग्री। अब देखो ये 210 जो है इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 180 प्लस 30, तो ये देखो जो 180 लिखा है ये 180 एक्स एक्सिस का है, तो इसका मतलब चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन रहेगा, तो साइन 30 लिखे, लेकिन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव वो डिसाइड होगा कि कौन से क्वाड्रेंट का है, 210 है थर्ड क्वाड्रेंट का, तो साइन नेगेटिव होगा बेटा वहां पे, इसलिए माइनस 1/2 आ जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से और एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं, मान लिया कि cos 240 लिखा है, एक बात बताओ 240 को अपन 270 की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इस बार अपन 270 की मदद ले लेते हैं, 270 माइनस 30, ये बताओ 270 कौन से एक्सिस पे आता है, वाई पे एक्स पे, वाई पे आता है बेटा, तो चेंज होगा, तो कोस किस में चेंज होता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री,
लेकिन बात ये है कि प्लस के साथ चेंज होगा या माइनस के साथ, वो डिसाइड होगा इस 240 से। देखो cos 240 cos ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये माइनस आएगा, तो ये -1/2। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है बेटा, मान लिया कि इस बार बाउंड्री एंगल ही उठा लेते हैं 270। अब बात है कि इसको कैसे सोल्व करें। इसको सोल्व करने के लिए भी मैं ऐसे समझूंगा, ये लिखा है टाइम साइन ऑफ 180 + 90, ठीक है ना। मैंने बताया था कि थीटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं 180 + थीटा की तरह सोचूंगा ऐसे, ठीक है ना। एक बात बताओ, 180 + थीटा को सोचते हैं तो क्या होता है, साइन 180 + थीटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री जो है ना वो कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे, तो ये साइन 90 रहेगा। दूसरी बात ये प्लस के साथ आएगा माइनस के साथ, तो ऐसे सोचो ना कि 180 + थीटा लिखा है, 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट का फील्ड देगा अपन को, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव, इसलिए एक माइनस लिख लो, तो ये आ जाएगा माइनस। इसी तरीके से अपन इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं बेटा, साइन 270 को लिख सकता हूँ 270 + 0 डिग्री, तो साइन 270 + थीटा की तरह सोचो इसे, 270 वाई पे आता है तो चेंज होगा बेटा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये आ गया 0। अब प्लस आएगा माइनस, वो ऐसे डिसाइड होगा कि 270 + थीटा की तरह सोचो, कौन से क्वाड्रेंट जैसा फील आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा। फोर्थ में कोस, सॉरी फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन के लिए माइनस लगा दो आए, तो ये आ जाएगा -cos 0 मतलब माइनस। तुम्हारी मर्जी है कैसे भी सॉल्व कर लो इसे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अपन 270 पे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो ये साइन कन्वेंशन तुम्हें बता दी है। अब कई बार क्या होगा कि एंगल के साथ प्लस माइनस भी लिखा आएगा, तो कब मैं माइनस को बाहर ला सकता हूँ, कब नहीं ला पाएंगे, तो वो देखते हैं। जैसे ये लिखा है साइन ऑफ -30, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो इस माइनस को डायरेक्टली कैसे टैकल कर पाएंगे, तो उसके लिए देखना है। तो अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर माइनस आ जाए तो उसके लिए क्या लॉजिक होगा। देखो अगर सिंपल साइन और कोस के, साइन के अंदर आ जाए, कोसिकेंट के अंदर आ जाए, तो माइनस बाहर आ जाता है, और कोसिकेंट, सॉरी सीकेंट और कोस में नहीं आता। चलो इसका डेरिवेशन बता ही देता हूँ बेटा, कि मान लिया कि मेरे पास में एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि सारी कहानी सर्कल से स्टार्ट हुई है बेटा, यूनिट सर्कल से। अब इसमें मान लिया कि मैंने एक थीटा रोटेशन से एक एंगल क्रिएट किया यहाँ से, ठीक है ना। इनिशियल रे ये थी मेरे पास में, इसको मैंने थीटा रोटेशन दिया बेटा, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर थीटा रोटेशन के बाद ये एंगल के बाद यहाँ आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट पी के, कोस थीटा कॉमा साइन थीटा। उतना ही एंगल अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूं, इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोस ऑफ -थीटा कॉमा साइन ऑफ -थीटा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब एक बात बताओ, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम एंगल से रोटेट किया है, तो एग्जैक्टली दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर सेम जगह आएंगे या नहीं आएंगे, सिमेट्री से सेम जगह आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जितना ऊपर प्लस में है उतना ही नीचे माइनस में। तो अगर ये वाली लेंथ देखो ना बेटा, अगर इसको P से लेकर लेट से M से डिनोट कर दिया, इसको A से डिनोट कर देता हूँ, तो P से लेके M जो होगा ना वो Q से लेके M होगा। अब देखो P से लेके M तो मैं डायरेक्टली साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसका y कोऑर्डिनेट ही आ जाएगा, लेकिन ये y कोऑर्डिनेट है बेटा, तो y कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैं इसको लेंथ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे -4 होता है एग्जाम्पल के लिए, तो उसको 4 लिखता ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस ऑफ इसका y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है साइन ऑफ -थीटा, तो साइन ऑफ -थीटा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया बेटा अपने पास में, ये आ गया कि साइन ऑफ -थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर मैं दोनों में बेस देखो बेटा, दोनों का बेस जो है ना वो सेम है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है दोनों, फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ है, तो ये भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा बेटा, क्योंकि इन दोनों के फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं चाहे फोर्थ की, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोस थीटा और कोस ऑफ -थीटा सेम ही होगा, तो यहाँ से रिजल्ट बनता है बेटा। अब टेन तो आसान हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो टेन ऑफ -थीटा क्या होगा, -10 थीटा, और इनका रेसिप्रोकल भी अपन टैकल कर सकते हैं, सीकेंट कोसिकेंट कोट, तो ये अपन को पता होना है। तो कुल मिला के अगर साइन के अंदर माइनस है तो बाहर आ जाएगा, कोस के अंदर माइनस है तो बाहर नहीं आ पाएगा। तो सिंपल ज्योमेट्री है बेटा, इस ट्राइंगल में देख सकते हो, ठीक है ना, कि वाई कोऑर्डिनेट में पंगा आ जाता है, ऊपर प्लस वाई है नीचे -y, क्योंकि मैं लेंथ में कन्वर्ट करूंगा, ये जो ट्राइंगल है ना बेटा, इसकी ये जो लेंथ लिखूंगा, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तभी तो लेंथ बनेगा, तो इस वजह से ऐसा किया, ठीक है ना। तो मान लो कि एग्जाम्पल आ जाता है कि टेन ऑफ -120 डिग्री, तो क्या इस माइनस को बाहर ला सकते हैं, हाँ भाई, क्योंकि टेन बनता है साइन और कोस के रेशियो से, साइन में से आ जाता है, कोस में से गायब हो जाता है, तो कुल मिला के बाहर आ जाता है -10 120। 120 को निकालना 180 -60 से लिख लो या 90 + 30 लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। एक बात बताओ, 90 + 30 क्या होता है, कन्वर्ट होता है बेटा, 90 y एक्सिस का एंगल है, तो 10 किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, कोट 30,
दूसरी बात ये कि प्लस के साथ या माइनस के साथ, देखो 10 के अंदर जो एंगल है ना वो 120 सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो ये माइनस के साथ कन्वर्ट होगा बेटा। तो एक माइनस पहले से, एक माइनस और आ गया, तो कोट 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये जो प्लस माइनस वाला फंडा है बेटा काम आएगा, तो इसलिए बता दिया एक बार। अब देखो आगे के जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा इसमें, वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ तक अपन को पता होना चाहिए कि क्या क्या बता चुका हूँ। उसके बाद में फिर कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहानी क्या है बेटा इसमें कि सबसे पहले तो अपन को बेसिक 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए। उसके बाद में एंगल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। फिर ये थीटा बराबर L/R। फिर एक सर्कल से स्टार्ट किया था, एंगल्स कौन कौन से होते हैं, एक्स पे कैसे लिखते हैं, वाई पे कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। फिर 90 माइनस थीटा के कन्वर्जन, 90 प्लस थीटा के कन्वर्जन, 180 माइनस थीटा के, वहां से एक रिजल्ट बनाया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन में एंगल एक्स का इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस का, तो चेंज नहीं करेंगे, और वाई एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है तो चेंज कर देंगे। दूसरा प्लस माइनस किस अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में ये माइनस साइन क्यों आ जाता है, साइन में से बाहर और कोस में से बाहर क्यों नहीं आता, वो इन दोनों ट्राइंगल से दिखता है बेटा। इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखें अपन, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखें तो सेम है, लेकिन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे के नेगेटिव है, तो इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव से कन्वर्ट कर दिया एक का और कंपेयर कर दिया। देखो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे के नेगेटिव बनाए या नहीं बनाए यहाँ पे, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, और एक कोस थीटा और कोस ऑफ माइनस थीटा सेम बना दी क्योंकि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम, तो इस वजह से ये आ जाता है, ठीक है ना। तो इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए तभी अपन कंपाउंड एंगल स्टार्ट कर पाएंगे बेटा, ठीक है ना। चैप्टर सिंपल है नो डाउट, लेकिन ये छोटे बहुत ये जो लॉजिक है ना बेटा इसमें, छोटे छोटे लॉजिक है इसमें, ये याद होने चाहिए अपन। थैंक यू।